प्रयोजन पूरा न होने की स्थिति में क्या 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट भूतलक्षी प्रभाव से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू हो सकता है? तो मैं सिर्फ यही कहता हूं कि यह सदन, राज्य का सर्वोच्च सदन, इस बात की अपेक्षा करता है कि सदन में बोले हुए तथ्य बिल्कुल सटीक हो और भ्रम की स्थिति ना बने। जो वास्तविक स्थिति थी मान्यवर, इस सदन में आसन के समक्ष मैंने रख दिया है, बाकी जैसा आसन का निर्देश होगा ठीक शिरोधार्य है। अध्यक्ष महोदय, सटीक बात मंत्री जी ने कहा, सटीक बात मैं भी जानता हूं, उतना समझदार हूं। एक मिनट विधायक जी, ये यहाँ जो बैठे हैं इन्हीं विस्थापितों का है। इन्होंने ठीक कहा कि LA 2013, लेकिन 2013 के बाद लगातार अफवाह फैलाया गया कि इनका जमीन वापस होगा। अभी इन्होंने ठीक कहा कि ये जमीन वापस नहीं कर सकते हैं। इससे एक चीज स्पष्ट हो गया कि जो आस में बैठे हुए हैं यहाँ जो विस्थापित कि हमको सरकार जमीन देगी, इसी आस में कि हम जमीन लेंगे, घर में नहीं जाएंगे। अब क्लियर हो गया कि हम जमीन सरकार नहीं देगी, नंबर 1। नंबर 2, एक कमेटी बना दीजिए, मैं सहयोग करूंगा। जो मूल रैयत है, जिनका जमीन है, जिनका घर टूटेगा, उनको मैं कमेटी अध्यक्ष महोदय बना दीजिए और सहयोग करके समाधान निकलना चाहिए। इतना बड़ा प्रश्न है, अगर समाधान इसका ये नहीं निकला और डिबेट केवल रह गया तो हमको लगता है कि हम लोग को विधानसभा आने का कोई मौलिक अधिकार ही नहीं है। मेरा निवेदन हाथ जोड़कर है अध्यक्ष महोदय, एक कमेटी बना दीजिए, मैं मदद करूंगा और उसमें उनको विस्थापित को शिफ्ट करा दिया जाए। माननीय मंत्री जी अंतिम बोल दीजिए। बस ये फाइनल कंक्लूजन है मान्यवर। विषय 2 है। अब हमारे विद्वान साथी इस विषय को अपने तरीके से ट्विस्ट कर रहे हैं। पहला विषय उनका इस बात का था कि अतिरिक्त अधिग्रहित भूमि को विस्थापितों या रैयतों को वापस करना, उसके लिए लैंड एक्विजिशन पॉलिसी 2013 का हवाला दिया इन्होंने। मैंने सदन में पूरी जवाबदेही से यह कहा कि अतिरिक्त अधिग्रहित भूमि के वापसी का सवाल नहीं है, लेकिन मैंने यह बिल्कुल नहीं कहा कि विस्थापितों के जो हक हैं उस हक को यह हेमंत सोरेन सरकार मारना चाहती है। हम ये मानते हैं कि विस्थापित जो हुए हैं उनको RNR पॉलिसी के तहत सरकार को जो देना है सरकार उसको देगी, लेकिन वैसे विस्थापितों को देगी जिसका मूल पंचायती से संबंध है, वैसे विस्थापितों को नहीं देगी जो फर्जीवाड़ा करके यहाँ चलकर आए हैं। तो मान्यवर, और रह गया कमेटी का सवाल, अगर राज्य की एग्जीक्यूटिव पर माननीय सदस्य को भरोसा नहीं है तो उसका तो भरोसा हम नहीं बढ़ा सकते हैं। राज्य की एग्जीक्यूटिव ने ही उस निजी परामर्शी के सूची में से इन विसंगतियों को खोज कर निकाल कर बताया कि इसमें जो लोग हैं ये फर्जी हैं 154। तो मैं ये मानता हूं कि हमारी कमेटी, हमारी राज्य सरकार के पदाधिकारी, कर्मचारी, एग्जीक्यूटिव इस काम को करने में सक्षम है। लेकिन जनता से जुड़े हुए सवालों पर जहां अफवाहें फैलती हैं, जहां उनको ये समझाया जाता है कि अरे अभी रुक जाओ, थोड़ा दिन और रुको ना, सरकार और कुछ देगा, ऐसे में प्रक्रिया थोड़ी दुरूह हो जाती है। हम थोड़े से समय की मांग करते हैं मान्यवर। इस समय के साथ साथ हम लोग इसका समाधान करेंगे और विस्थापितों के साथ अन्याय नहीं होगा। सदन को हम आश्वस्त करते हैं। चलिए ना, आपका एग्जीक्यूटिव पर अगर इतना ही भरोसा रहता तो 6 साल लग गया। माननीय सदस्य श्री आनंद प्रताप देव जी, चलिए मान लीजिए, ठीक है, समय बोल दीजिए। समय दे दीजिए मंत्री जी। आपका एग्जीक्यूटिव ने कितना समय लेंगे? इस पर विश्वास करते हैं वही समय में एक दिला दीजिए बस। ठीक। मान्यवर, चूंकि ये सरकार की फाइलों के दौड़ने का विषय नहीं है कि कार्यालय में फाइलें दौड़कर इसका समाधान हो जाएगा। ये निश्चित रूप से जनता के बीच जाकर वास्तविक विस्थापितों और वास्तविक रैयतों को चुनने का मसला है। तो समय सीमा बहुत तय करना उचित नहीं होगा, लेकिन चूंकि माननीय सदस्य पिछले सत्र में भी यह लेकर आए थे, इस सत्र में भी लेकर आए हैं, तो मैं ये मानता हूं कि अगले सत्र में फिर ये लेकर आएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि अगले सत्र से पहले इनको हम कुछ ठोस और नतीजा निकाल कर दिखा सके मान्यवर। ठीक। माननीय सदस्य आनंद प्रताप देव जी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें,
सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।